दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान तुर्की के नक्शे कदम पर चल रहा है। जिस प्रकार से आतंकी हमला तुर्की में हुआ, पीकेके ने किया, कुर्दिश लड़ाकों ने किया और उसका बदला, खतरनाक बदला किसने लिया? तुर्की ने। इराक और सीरिया में एक साथ उसने एयर स्ट्राइक किया। कल ही की रिपोर्ट में आपको बताया था। अभी तुर्की ये खतरनाक हमला करके बैठा ही था कि उधर से उसी के नक्शे कदम पर काम करते हुए चलते हुए ईरान ने खतरनाक एयर स्ट्राइक इराक में कुर्दिश के लड़ाकों पर, सीरिया में भी कुर्दिश के ठिकानों पर कर दिया। और ये अब तक का सबसे घातक हमला था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि हम अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए पीकेके को निशाना बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीकेके यानी कुर्दिश जो हैं, ईरान के अंदर उत्पात मचाते पहले से आए हैं और बॉर्डर पर इन्हीं का क्लैश रहता है। यही कुर्दिश लड़ाके तुर्की के अंदर भी इसी तरह से निशाना बनाते रहते हैं आतंकी हमले करके। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जब ईरान ने एयर स्ट्राइक, जी हां, इराक में किया कुर्दिश ठिकानों पर, तो तस्वीरें कैसी थी देखिए। أي بأخلاقنا أي بشرفنا أخوة وأخلاق فوش والله. दोस्तों आपने देख लिया कितना घातक हमला था। मिसाइल से और ड्रोन से हमला किया था। अभी तक 2 से 3 के मारे जाने की खबर है, वो भी अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन नुकसान कुर्दिश ठिकानों का काफ़ी बड़ा हुआ है। इसी हमले के बाद ठीक सीरिया पर भी बड़े हमले ईरान ने कर दिए। सीरिया और इराक पर ऐसे घातक हमले करने के बाद ईरान ने फौरन, इससे पहले कोई कुछ कहे, पहले ही बयान दे दिया कि हम अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ऐसे हमले कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अमेरिका ने इसकी निंदा करी और अमेरिका ने कहा कि ईरान जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक और हमले कर रहा है ये सरासर गलत है। बात करें ईरान के अंदर जो हो रहे हैं प्रदर्शन उसकी, तो अब वो प्रदर्शन नहीं, आतंकी हमले बन चुके हैं। और इसको समर्थन देने वाले यूरोप के देश हैं, जिसमें यूके सबसे ज़्यादा उछल रहा है। तो यूके के एम्बेसडर को दोबारा से ईरान ने समन करके खरी खोटी सुनाई है। इसके बाद इतना ही नहीं, कहानी यहाँ नहीं रुकी है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने यह भी कह दिया है, सामने आकर ये बात कही है, मीडिया से ये बात कही है कि अमेरिका, ब्रिटेन, पूरा यूरोप जो मिलकर टेररिज्म को ईरान के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, इससे उनको कोई फ़ायदा मिलने वाला है ही नहीं। अब आपको मालूम है कि ईरान में अब प्रदर्शन नहीं, अब वो भीड़, कातिल भीड़ बढ़ चुकी है। IRGC के कई कमांडर और कई पुलिस को कत्ल कर चुकी है। इमाम खुमैनी के पुराने घर में आग लगा चुकी है और सरकारी दफ्तरों को जला रही है। इन सब के बाद छठे इंसान को मौत की सज़ा सुनाई है। जी हाँ, अब तक 5 को सज़ा दी गई थी मौत की, अब छठे इंसान को भी आज मौत की सज़ा ईरान ने सुना दी है। वहीं दोस्तों अजीब ही स्थिति हो रही है। ईरान के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किसके इशारे पर ये कर रहे हैं। एक दूसरे को देखकर वो सब भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। अब ईरान की 2 मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये वो महिला हैं जो हिजाब उतार रही हैं। गाजियानी इनका नाम है। मूवीज़, ईरानियन मूवीज़ और टीवी सीरियल में काम करती हैं। इन्होंने पूरे मीडिया के सामने पब्लिक प्लेस में उन्होंने अपना हिजाब उतारा। इसके अलावा एक और हैं खातून रियाही। जी हाँ, इन्होंने भी पब्लिक में अपना हिजाब उतारा और हिजाब का जो प्रदर्शन चल रहा है, हिजाब के नाम पर जो घटिया
आतंक ईरान में चल रहा है उसको इन्होंने समर्थन दे दिया, जिसके बाद ईरान की IRGC फोर्सेस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ईरान के एयर स्पेस चीफ ने बड़ी बात कही है, ऐलान किया है कि आने वाले समय में हम स्पेस में और भी सैटेलाइट भेजने वाले हैं। लेकिन अब वक्त है इस रिपोर्ट की सबसे खूंखार और ख़तरनाक और बड़ी खबर का। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। सीरिया के अंदर हिजबुल्लाह ने ईरान की IRGC और नॉर्थ कोरिया के साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर मिसाइल बनवाई है। रिपोर्ट इजराइल की आपके सामने है, सबूत के तौर पर इजराइल की पूरी हवा संट है। बड़ी खबर यह है कि IRGC और नॉर्थ कोरिया के साइंटिस्ट ने सीरिया के अंदर लगभग 100 मिसाइल हिजबुल्लाह के लिए बनवाई है। जी हां, बताया यह जा रहा है कि उन मिसाइलों में फज्र मिसाइल हैं और फतह मिसाइल हैं। कहा यह जा रहा है कि इन मिसाइलों के अंदर हिजबुल्लाह ने खतरनाक टॉक्सिक केमिकल मिलवाए हैं, खतरनाक जहरीली गैस और जहरीला केमिकल डलवाया है और ऐसी घातक और एडवांस खतरनाक मिसाइलें बनवा कर हिजबुल्लाह वापस सीरिया से वो मिसाइलें लेकर लेबनान पहुंच गए हैं। ये खतरनाक खबर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तुर्की की, तो PKK ने सीरिया से तुर्की के बॉर्डर पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। जंग बड़ी हो रही है दोस्तों, फिर से जंग की शुरुआत हो रही है। ईरान से चोट खाने के बाद और 3 दिन पहले तुर्की से चोट खाने के बाद सीरिया के PKK के लड़ाकों ने रॉकेट और मिसाइल तुर्की के अंदर दागे, जिससे तुर्किश 3 लोगों की, आम लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। हालात ऐसे हैं। इसके बाद मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया कि अब तक तो हमने एयर स्ट्राइक किया सीरिया में, लेकिन अब हम ग्राउंड पर उतरेंगे और कुर्दिश को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। वहीं अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम करने वाला पूरी दुनिया में एक ही है, आप जानते हैं, दूसरा चीन है और पहला ईरान है। अब आपकी स्क्रीन पर इजराइल की रिपोर्ट, जिसमें अमेरिका ने बयान दिया है। अमेरिका के बयान के मुताबिक खबर यह है कि अमेरिका ने कहा है कि ईरान के हैकर्स हिजबुल्लाह के हैकर्स के साथ मिलकर इजरायली ड्रोन्स और हमारी सुरक्षा एजेंसी हथियारों के इंडस्ट्री के डेटाबेस में घुस गए, साइबर अटैक हम पर कर रहे हैं। काफ़ी ईरान के हैकर्स एडवांस हो गए हैं और नई नई चीज़ें सीखकर अमेरिका और इजराइल के हथियार खानों में घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इस बात को भी बता दिया है कि ईरान ने 90% यूरेनियम बना लिया है और काफ़ी जल्द, बल्कि 2 साल भी नहीं लगेंगे, 2 साल से पहले ही वो परमाणु बम बना लेगा और दुनिया ये खुद अपनी आंखों से देखेगी। जहां सारी दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक फिलिस्तीन से मुंह मोड़ चुके हैं और इजराइल की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, ऐसे में जॉर्डन की पुलिस ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के पुलिस के साथ मिलकर डील की है कि दोनों मिलकर फिलिस्तीन में काम करेंगे ताकि मस्जिद अल अक्सा के अंदर इजराइल कोई बदलाव न ला सके। अब बात हो रही है इजराइल शैतान की और फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन में इस 17 साल के बच्चे को फिर से झड़प के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया है। एज यूजुअल आप फिलिस्तीनियों को भूल गए हैं, लेकिन रजा गराफी आपको बताता और दिखाता रहेगा। फिलिस्तीन के अगर आपके सीने में इतनी सी मोहब्बत हो तो इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। इस 17 साल के बच्चे को गोली मारकर कत्ल किया है। ये पहला दिन नहीं है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन इजराइल एक फिलिस्तीनी को मार रहा है।
वहीं फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में इजराइल के टीवी चैनल्स भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उनकी घंघोर बेइज्जती हो रही है। जैसा आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, इजरायली हेब्रू चैनल जो है रिपोर्ट कर रहा था, और वहां ये फिलिस्तीन के लोग नहीं हैं। जैसे आप फिलिस्तीन से मोहब्बत करते हैं, मैं फिलिस्तीन से मोहब्बत करता हूं, ऐसे फिलिस्तीन से मोहब्बत करने वाले कुछ मुस्लिम दर्शक वहां मौजूद थे जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। इजराइल के जितने भी टीवी चैनल्स वहां मौजूद हैं, कहीं वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जहां भी रिपोर्ट करते हैं, उनके रिपोर्टर एंकर के बैकग्राउंड में जाकर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, लेबनान के दर्शक भी फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए पहुंचे थे, तो इजराइल के टीवी चैनल ने उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करी। जिस दौरान उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लेबनान के हैं, और जब लेबनीज लोगों ने पूछा कि आप कहां से हैं टीवी चैनल से, तो उन्होंने कहा कि मतलब हमारा चैनल इजराइल से है। ये इजराइल का नाम सुनते ही वो लेबनान के दोनों तीनों युवक फौरन पीछे हट गए और चले गए, और पलट कर जाते हुए कहा कि इजराइल नहीं है, वो फिलिस्तीन है। देखिए खूबसूरत वीडियो। مرحبا اهلا شو اخبارك؟ الحمد لله. انت من لبنان؟ ايه انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ انت وصلت لعندي. انت شو جايب؟ انت اجت لهان. الله فلسطين. ما في اسرائيل؟ ما في اسرائيل. في اسرائيل يا سيدي، في اسرائيل. وين انت من وين؟ انا من اسرائيل. فلسطين. فلسطين مش اسرائيل. انت بتقول فلسطين، انا بقول اسرائيل. لا لا فلسطين اسرائيل مش موجود. يعطيك العافيه. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आयरलैंड के दर्शक भी फिलिस्तीन का झंडा पहनकर फिलिस्तीन के समर्थन में कतर में घूम रहे हैं। देखिए। Hello, welcome. Where are you from? Ireland, mashallah. You put Palestine. Yes. Viva Palestine. Welcome to Qatar. उधर सर्बिया में कराटे का कंपटीशन था, जिसमें ये देखिए इजराइल तीसरे नंबर पे है, पहले और दूसरे पर इजिप्ट आया है, और इजिप्ट के खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, और इजराइल का कुत्ता कोने में आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।